नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के एक बहुत ही बुनियादी पर गहरे सबक पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो पहला सबक, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल। और ये समझने के लिए हम उनकी बचपन की कहानी की तह में जाएंगे। सही। वो कहानी जिसमें उनके दो पिता हैं, एक गरीब डैड जो पढ़े लिखे थे पर पैसों के मामले में मतलब थोड़े तंग थे। और दूसरे अमीर डैड जो थे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर अमीर बन रहे थे। हाँ, तो कहानी शुरू होती है जब लेखक करीब 9 साल के थे। अपने गरीब डैड अपने असली पिता से पूछते हैं, डैड अमीर कैसे बने? है ना? हाँ, और जवाब मिलता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जो शायद दिखाता था कि उन्हें खुद भी ठीक से पता नहीं था। अच्छा, तो इसी जवाब ने बच्चों को कुछ खुद करने पर मजबूर किया। बिल्कुल। लेखक और उनके दोस्त माइक ने पहली कोशिश की पैसा बनाने की। हाँ, वो किस्सा पुराने टूथपेस्ट ट्यूब्स को पिघलाकर वो निकाल के नकली सिक्के बनाने की कोशिश। हाँ हाँ, कमाल की पर गैर कानूनी कोशिश थी। हाँ, लेकिन उनके गरीब डैड ने डांटा नहीं, बल्कि तारीफ की कि चलो कुछ किया तो। सही। और इसी के बाद वो गए अमीर डैड के पास सलाह लेने। और अमीर डैड ने सिखाने का एक अलग ही तरीका निकाला। हाँ, उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा, पर क्लास में नहीं, काम करना होगा। उनके एक स्टोर में सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। 10 सेंट? और काम क्या था? धूल साफ करना। हाँ, शनिवार को 3 घंटे डिब्बों से धूल साफ करना, उबाऊ काम। तो कुछ हफ्तों में ही लेखक का सब्र टूट गया। उन्हें लगा, भाई ये क्या है, शोषण हो रहा है, सीख तो कुछ रहे नहीं। बिल्कुल। वो पहुंच गए अमीर डैड के पास, तनख्वाह बढ़ाने की मांग करने, उनसे भिड़ने। और यहीं अमीर डैड ने पहला सबक दिया। हाँ, उन्होंने कहा मैं तुम्हें सिखा ही रहा था, असल जिंदगी ऐसे ही सिखाती है, धक्के देकर। वो कम तनख्वाह एक धक्का थी। ज्यादातर लोग जिंदगी को खुद पर हावी होने देते हैं। वो या तो हार मान लेते हैं या फिर लड़ते हैं, बॉस से, नौकरी से। ये नहीं समझते कि लड़ना तो जिंदगी से है। वो चाहते थे कि लड़के सिचुएशन पर सोचें, सिर्फ रिएक्ट ना करें। बिल्कुल। फिर उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी कैसे दो भावनाएं चलाती हैं, डर और लालच। डर मतलब पैसे नहीं होने का डर। हाँ, ये डर उन्हें सुबह उठाता है, काम पर भेजता है, मेहनत करवाता है। और लालच? जैसे ही तनख्वाह हाथ में आती है, लालच या इच्छा जाग जाती है, अच्छी चीजें खरीदने की, बेहतर जिंदगी की। अच्छा, तो ये एक चक्र बन जाता है। हाँ, उठो काम पर जाओ बिल भरो, फिर उठो काम पर जाओ बिल भरो। इसी को अमीर डैड ने कहा चूहा दौड़, रैट रेस। हाँ, राइट रेस। डर और लालच का वो जाल जिसमें लोग फंस जाते हैं। वो पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना हल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अमीर डैड के मुताबिक अगर सोच नहीं बदली तो ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खर्चे, ज्यादा कर्ज और शायद और भी गहरा डर। बाप रे! तो असली प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं बल्कि। पैसे की समझ की कमी और डर और अज्ञानता को खुद पर हावी होने देना। तो फिर अमीर डैड ने उन्हें इस सोच से निकालने के लिए क्या किया? मुझे याद है कुछ और अजीब सा ऑफर था। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम लोग मेरे लिए मुफ्त में काम करोगे। मुफ्त में? ये तो और भी अजीब है। क्यों? ताकि उनका दिमाग पैसों के लिए काम करने की उस मजबूरी से आजाद हो, ताकि वो देख सके कि पैसा कमाए बिना या कम पैसों में भी मौके कैसे ढूंढे जाते हैं। अच्छा, ताकि वो पैसों से आगे सोच पाए। हाँ, और हुआ भी यही। कुछ हफ्ते मुफ्त काम करने के बाद उन्हें स्टोर में एक मौका दिखा। वो कॉमिक बुक्स वाला? हाँ, स्टोर की मालकिन मिसेस मार्टिन पुरानी कॉमिक्स फेंक रही थी, कवर फाड़कर। सही। जहां बाकी सबको कचरा दिख रहा था, इन लड़कों को एक बिजनेस मॉडल दिखा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो सारी कॉमिक्स जमा की। माइक के घर में खाली कमरा था, माइक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी। अरे वाह! माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरियन बना दिया। उसे हफ्ते का $1 देने लगे। ओके। और पैसे कैसे कमाए? मोहल्ले के बाकी बच्चों से लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए 10 सेंट प्रति व्यक्ति लेना शुरू किया। और ये लाइब्रेरी तो उनके बिना वहां रहे भी चल रही थी, मतलब बहन संभाल रही थी। एग्जैक्टली, यही पॉइंट था। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां पैसा उनके लिए काम कर रहा था, तब भी जब वो खुद वहां फिजिकली मौजूद नहीं थे। ये था असली सबक। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, ये दिमाग लगाने, मौके पहचानने और सिस्टम बनाने की बात है। तो इस पूरी कहानी का, इस पहले सबक का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि हमें उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा जहां हम सिर्फ डर या लालच की वजह से पैसों के पीछे भाग रहे हैं। और इसके बजाय हमें ये सीखना होगा कि अवसरों को कैसे पहचानें
और पैसे को अपने लिए काम करने वाला सिस्टम कैसे बनाएं। हाँ, ये अपनी भावनाओं को समझने और काबू करने के बारे में है। सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने के लिए लड़ने के बजाय ये सोचने के बारे में है कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाया जाए। स्कूल हमें शायद अच्छी नौकरी करना सिखा दे। हाँ, पर पैसे को मैनेज करना और उसे ग्रो करना, वो हमें खुद सीखना पड़ता है, अक्सर जिंदगी के अनुभवों से, जैसे इन लड़कों ने सीखा। तो चलिए इस चर्चा के आखिर में एक सवाल छोड़ते हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये देख सकते हैं कि कब हमारे आर्थिक फैसले डर या लालच से चल रहे हैं? और क्या हम अपनी सोच को थोड़ा बदल कर साधारण चीजों में, जैसे उन फेंकी हुई कॉमिक्स में, छुपे हुए मौके देखना शुरू कर सकते हैं? सोचने वाली बात।